नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना शॉर्ट तरीके से। तो इसके पहले हमने 2 पार्ट पढ़ चुका है, जिसमें हमने जाना था नंबर 1 और नंबर 9 के बारे में। अभी हम जानते हैं कि नंबर 5 किसी भी संख्या के अंत में 5, 25, 125 हो तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3, और कम से कम समय में 2 सेकंड भी शायद बहुत है उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था, किसी भी संख्या के अगर अंत में आपको 5 मिले तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैं इसे 2 कैटेगरी में बांटा हूं, टाइप 1 और टाइप 2। आप देख सकते हैं टाइप 1 में आपको दिख रहा होगा 15 गुणित 15। इसका मतलब होता है कि 15 का स्क्वायर। यहां आपको दिख रहा होगा 25 गुणित 25, ये होता है 25 का स्क्वायर। ये है 95 गुणित 95, ये है 95 का स्क्वायर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं टाइप 1 में कराने वाला हूं। और टाइप 2 में आप देखेंगे कि 3142 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से। तो हम कैसे तुरंत निकाल सकते हैं। उसके बाद 45612 का मल्टीप्लाई हमें करना है 25 से या 125 से। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, इस तरह का जो मल्टीप्लाई होगा, गुणा करना होगा, उसे हम टाइप 2 में करेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम टाइप 1 करने वाले हैं। चलिए टाइप 1, इसके अंदर स्क्वायर आपको निकालने आ जाए और इकाई अंक में यूनिट नंबर पे 5 हो तो उसे हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब होता है 15 गुणित 15। ठीक है, जनरली आप क्या करते हैं, इसे 15 गुणित 15 करके इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा इसको करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इकाई अंक में अगर 5 है तो क्या बनने वाला है, 5 का स्क्वायर 25 तो बनेगा ही बनेगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, तो आप देखिए हमने अभी इस 1 का इस्तेमाल नहीं किया है। इस 1 से बड़ी संख्या, तो आप बोलोगे सर 2, इस 2 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, 2। फिर से समझिए, हमने क्या किया, इकाई अंक में 5 देखा, 5 का सीधा स्क्वायर 25 लिखा। उसके बाद ये जो 1 था, 1 था, इससे बड़ी संख्या 2 होता है। इस 2 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया तो क्या बनेगा, 2। तो ये हमने यहाँ पे उसे 2 लिख दिया। मतलब 15 का स्क्वायर आपसे पूछा जाएगा तो 225 होगा। ठीक है, और देखते हैं। अगर हमें पूछ लिया कि 25 के स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने देखा यूनिट नंबर पे, इकाई अंक पे 5 है, मतलब यहाँ तो 25 आना कंपलसरी है, आना ही आना है 25। अब बात आता है ये 2 का। तो इस 2 से बड़ी संख्या में सोचूंगा, इस 2 से बड़ी संख्या क्या होगा, 3। इसका मैं मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 3 दूनी होता है 6, मतलब इसका स्क्वायर क्या होने वाला है, 625। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए इसको बताइए क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 से बड़ी संख्या 4, इसका मल्टीप्लाई 3 से 4 दिया 12। ठीक है, एक और देखते हैं। 75 का स्क्वायर 75 इंटू 75, मतलब 5 का स्क्वायर आप बोलोगे 25। ठीक है, यहां पे 7 है, इससे बड़ी संख्या 8 यहां पे आने वाला है। ठीक है, तो 8 सत्ते, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया, तो आपने देखा इकाई अंक में 5, तो यहां क्या आने वाला है, 25। 8 से बड़ी संख्या, आपने देखा 8 से बड़ी संख्या 9, 8 निया 72। ये आपका आंसर है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बात। तो ये तो जनरल लोगों को पता ही रहता है आमतौर पे, अगर नहीं पता है तो आप सीख लिए होंगे अभी। हमें बस देखना है कि इकाई अंक में अगर 5 है और हमें स्क्वायर किसी भी संख्या का निकालना हो, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता ही होता है। उसके बाद उससे बड़ी संख्या, जो बची हुई संख्या है उससे बड़ी संख्या का हम क्या करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक और देखते हैं, एफ। इसके अंदर मैं आपको देता हूं 95 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये 5 है तो यहां तो 25 होने ही वाला है, यहां हो गया 9, इससे बड़ी संख्या 10,
10 निया 90। हो गया। तो इस तरह टाइप 1 में मैंने आपको बताया, जनरली ये चीज़ लोगों को पता ही रहती है। आज कुछ नया सीखते हैं। चलिए टाइप 2। टाइप 2 के अंदर मैंने बोला कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लाई अगर हमें 5 से करना हो तो उसे हम कैसे करेंगे। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या है, इसी को एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हमें 32 इंटू 5, मतलब 32 का गुणा हमें 5 से करना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक खासियत है 5 का, इसको मैं इधर लिखता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है हमें 32, इसको गुणा करने के लिए हमें दिया है 5। इसको समझिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत ईजी हो जाएगा। तो आमतौर पे छोटी संख्या है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर ये संख्या जब बड़ी हो जाती है, यहाँ से ऐसे 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 से होगा, उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करने में समय लगता है। तो समय बचाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। अगर आप इस 32 गुणा 5 हमें दिया हुआ है, इस 32 गुणा 5 में अगर आप 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा करें, मतलब 2/2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो इससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर इसका फायदा क्या होने वाला है अब समझिए। हमें दिया हुआ था 32 इंटू 5, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गुणा इसका 2 से कर रहा हूँ और इसको मैं भाग किससे दे रहा हूँ, 2 से दे रहा हूँ। वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए। तो इससे लाभ हमें ये होने वाला है कि ये जो 5 है 2 से गुणा होकर क्या बन जाएगा, 10। समझ गए बात। और बचा हुआ ये जो 2 है, इस 2 का मुझे यहाँ जो संख्या दिया होगा उससे क्या करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है। तो 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करना बहुत आसान होता है। आप बोलोगे सर 32 को मुझे आधा करना है, मतलब ये तो आधा होके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ मुझे मिला है 16 और यहाँ पे कितना था, 0, मतलब 10 था। 10 से किसी संख्या का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, लास्ट में 0 लग जाता है। क्लियर हुआ बात। और समझते हैं इसको थोड़ा स्लो में, उसके बाद थोड़ा हम इसको फास्ट करेंगे। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें दे दिया है 112 का मल्टीप्लाई करने के लिए 5 से, ठीक है, तो मैंने देखा इकाई अंक में क्या है, 5। इसका मतलब मुझे इसे ऊपर 2 का गुणा और इन सबको मुझे 2 से भाग देना है। तो इससे फायदा क्या होगा, ये जो दोनों हैं 10 बन जाएंगे, 5 और 2 का गुणा होके, और बची हुई संख्या को मुझे आधा करना है। तो इसको जब मैं आधा करूंगा तो क्या होगा, 2 से ये हो जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 6, ये खत्म। ठीक है, अब इन दोनों का जब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 560। तो कहने का मतलब ये है, मुझे कोई भी संख्या दे, जैसे कि मुझे दे दिया है 46, इसको बोला 5 से गुना करो। बात समझ रहे हैं। तो मुझे बस ये वाली जो संख्या है इसे करना है आधा, तो इसे जब मैं आधा करता हूं तो 23 होता है, और ये जो 5 है 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ 0 बनाने वाला है, मतलब क्या बनेगा, 230। बात समझ गए। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, अगर पॉइंट में आएगा तो क्या होगा वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, आराम आराम से स्लो करते हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। तो हमें दिया हुआ 32 का गुणा 5 से करना है। मैंने देखा 5 से हमें जब गुणा करना है तो क्या करना है, ये तो 0 बन जाएगा 2 से गुणा होके 5, तो इसका तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे ये देखना है कि जो मुझे 32 दिया हुआ है इसे मुझे क्या करना है, आधा करना है। मतलब 32 का आधा होता है 16, और यहाँ पे 2 से गुणा होके क्या बन रहा है, 0। क्लियर है बात। चलिए एक और करिए, मैं रुकता हूँ, आप जल्दी से करिए। यहाँ वाली संख्या 66 है, इसका मल्टीप्लाई 5 से है, इसको तो हम 0 बना देते हैं। मतलब इस बची हुई संख्या को 2 से डिवाइड करना, मतलब आधा करना है। तो 66 का आधा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 33 होगा, और लास्ट में 0 लगा देते। हो गया आंसर। नहीं तो आप क्या करते, 5 छक्के 30 का शून्य, हंसी लाई 3, 5 छक्के 30 और 3 33, ऐसे करके बनाते। समझ गए बात। अब अगर हमें ऐसा कुछ दे दें जो एक्यूरेट ना कटे, जैसे कि 83 का गुणा 5 से करना, मतलब लास्ट में तो मुझे 0 मिलने वाला है। चलिए ठीक है,
तो 83 का मुझे आधा करना है, तो बोलोगे सर ये वाला पॉइंट में मिलने वाला, कोई बात नहीं, पॉइंट में मिलने दो। ये 83 है, 83 का मैं जब आधा करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ आएगा पॉइंट और ये आएगा 5, मतलब ये आने वाला है 42.5। क्लियर है? ओके। और हम क्या करते थे, लास्ट में एक जीरो लगाते थे, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, मतलब मेरा आंसर आने वाला है 425। ठीक है, एक और देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इस बार। चलिए देखिए, 825 का गुणा 5 से करना है। मैंने देखा 5 से जब गुणा मुझे करना होगा तो लास्ट में तो मैं जीरो बनाने वाला हूं, मतलब 825 को मुझे आधा करना है। तो 825 को मैं आधा करता हूं तो 8 का आधा हो जाता है 4, 2 का आधा हो जाता है 1 और 5 का आधा हो जाता है 2.5, मतलब 2.5, मतलब यहाँ आया 412.5। और अभी एक काम बचा है क्या, मुझे 10 से उसका मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैं जीरो लगाता था। तो अगर मैं 10 से इसका मल्टीप्लाई किया हूँ, 10 से अगर इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। बात समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था 4125, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो 4125 ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो हम बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है। ओके, अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं आप। ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, अगर आप इसको बेसिक तरीके से बनाते हैं तो ये समय लेने वाला है बहुत। हमें तो पता है कि क्या होगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको तो हम जीरो बना देते हैं, यहाँ दी हुई संख्या को हमें आधा कर देना है, 2 से भाग देना है। तो चलिए 3 या पूरा भी ले सकते हैं जैसे भी, है ना। तो 3 है यहाँ पे, या मैं 2 से काटता हूँ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 36 का आधा कितना, समझ गए ना। बाकी नहीं पता तो अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आने वाला है 1, बड़ा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने वाला है 1, यहाँ 1 बचा है 16। 16 का आधा कितना होता है, तो आप बोलोगे 8, 2 का 1, 4 का 2 और 8 का 4, और लास्ट में मुझे क्या करना है, एक जीरो लगाना है, मतलब मेरा आंसर होगा 1 8 1 2 4 और लास्ट में जीरो। जीरो किस लिए, क्योंकि 5 गुणित 2 10, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये हमें दिया है, इस बार आप बताइए क्या लिखूं यहाँ पे, 2 आधा 1 4 3 1 2 और लास्ट में जीरो, मतलब मेरा आंसर हो रहा है 2 1 4 3 1 2 एंड 0। कितना समय लगा, सेकंडों की बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसा आ गया तो आपको क्या करना है, 5 से गुणा करना, मतलब एक जीरो लास्ट में लगेगा और इसको आधा कर दो। आधा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 2, यहाँ पे 3.5, ठीक है। एक जीरो लगाना है, मतलब 10 का मल्टीप्लाई, मतलब ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, आंसर होगा 4 3 2 5 2 3 5। ये पॉइंट कहाँ से हटा, समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया है, और 10 कहाँ से है, 5 गुणित 2 10 बनता है। क्लियर है बात। चलिए ये बनाइए, बहुत बड़ी संख्या है, कितना समय लेता एग्जाम में हमें बनाने के लिए, हम इसको तुरंत बना सकते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा, 4 1 बचा 6, यहाँ पे 4 1 2 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 के बदले में 4.5। आंसर क्या आने वाला है 4 6 412 412 394 394। यहाँ पे 0.5 है, पॉइंट कहाँ क्यों हटेगा, क्योंकि मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हट जाएगा, मतलब यहाँ आंसर आ रहा है 5।
आप इसको चेक कर सकते हैं कितना कम समय लगता है देखिए बनाने में। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए जो क्या है आपको कैलकुलेशन करते समय लोगों से फास्ट कर देगा, आप तेज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बोलोगे सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली 5 से करना पड़े, और भी इसकी सीरीज़ है, जैसे हमें 25 से किसी का करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसको देखिए मैंने अलग से रखा है। अगर किसी भी संख्या का हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो हमें क्या करना है, चलो इसको भी सीखते हैं। ए में क्वेश्चन दिया है 116 गुणित 25। तो पहले यहाँ पे 5 हुआ करता था तो हम उसे 2/2 से 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अभी यहाँ पे 25 दिया हुआ है तो 25, पहले समझिए 5 को हमने क्या किया था, एक बार और मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया था, यहाँ पे 5 था, हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। मतलब ये ऊपर की जो चीज़ थी जीरो बनाने के लिए 5 दूनी 10 हमने कर दिया था, एक जीरो बन गया था। अभी हमें यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ है 25। ठीक है, मैं इसको अगर 4 से ऊपर और नीचे गुना कर दूं, मतलब 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसके कारण से क्या होगा, देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये तो एक का एक ही रह रहा है। पर होगा क्या, जब 25 को मैं 4 से गुना करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाले हैं, 2 जीरो मिलने वाले हैं। बात समझ रहे हैं। तो पिछले बार हम 5 के लिए क्या करते थे, 1 जीरो लगाते थे, तो इस बार 25 के लिए हम कितने जीरो लगाने वाले हैं, 2। ठीक है, और पिछले 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, इस बार हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में बताता हूं। हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 116 का मल्टीप्लाई 25 से करो। मैंने 25 को देखा और मैं इसमें ऊपर 4, मतलब 4 कैसे बना है, तो आप बोलोगे सर 4 बना है 2 गुणित 2, 4 ही होता है, इसका 2 गुणित 2, 4 से, मतलब 4/4 का गुणा मैं इससे करने वाला हूँ। तो इसके कारण ये जो ऊपर की चीज़ें हैं 25 गुणित 4 100 बन जा रहा है, मतलब 2 जीरो बन जा रहा है। और ये जो नीचे इधर बची हुई जो चीज़ें हैं 116 है, ये जो संख्या है, इसको पहले मैं आधा करता था, अब मुझे 2 बार आधा करना है या डायरेक्ट 4 से मैं आधा कर सकता हूँ। तो अगर 2 बार आप आधा करते हैं, देखिए इसको मैं हटाता हूँ तो इसको मुझे सिर्फ आधा करना है, तो इसको जब मैं आधा करता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये हो गया 5 और ये हो गया 8। पर अभी तो 2 और बचा है, इसको एक बार और मैं हटाता हूँ तो ये होगा, डिवाइड करता हूँ तो 2 दूनी 4 और यहाँ 1 बचा तो यहाँ आएगा 9, और लास्ट में मुझे 2 जीरो यहाँ पे लगाना है। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर आपको कठिनाई होती है तो उसको 2 बार आधा कर लीजिए, या मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 116 इंटू 25 इंटू 4/4। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, 00, और मुझे इसको 4 से कैंसिल करना है, तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 3 बचा, और 4 निया 36, मतलब 29। यहाँ से 2 जीरो यहाँ आएगा, मतलब मेरा आंसर क्या हो रहा है, 2900। क्लियर है बात। तो हम इसे जब कभी किसी चीज़ों को अगर आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम होगा तो समझिए कि जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप 2 बार 25 से गुना करना है तो 2 बार आधा कर लीजिए, या डायरेक्ट 4 से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आप देखना हम कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें 25 मिले, 25 से मल्टीप्लाई करने को दिया गया तो हमें क्या करना है, ऊपर हमें 2 जीरो मिलने वाला है और दी हुई संख्या को 4 से डिवाइड करना है, या तो 2 बार उसे आधा कर लेना है। ठीक है, तो फिर से इसको बनाते हैं। कितना है ये, 116 का मल्टीप्लाई 25 से है, तो सीधा मैं इसको 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। समझ रहे हैं 4 से क्यों, अभी समझाया हूँ। 4 से डिवाइड करता हूँ तो होता है 4 दूनी 8, यहाँ बचता है 3, और 4 निया 36, और यहाँ पे मुझे 2 जीरो मिलने वाला है, मतलब मेरा आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको करें 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, और यहां मुझे क्या मिलने वाला है, 00। हो गया आंसर।
चलिए और देखते हैं, अगर कुछ ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, पॉइंटों में आ जाए उसका भी सोल्यूशन है, देखते हैं। यहाँ से तो 2 जीरो मिलने वाला है, 100 2 जीरो मिलने वाला है, मतलब ये वाली जो संख्या है इसको देखते हैं, हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, नहीं तो आधा का आधा कर लेना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 4 दूनी, यहीं पे लिखता हूँ 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे बच गया 2, दशमलव लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 4 पंचे 20, हमको ये मिला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होने वाला था, हमें 2 जीरो मिलने वाला था, मतलब 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना था, बात समझे। तो इसके कारण ये 1 जीरो से ये पॉइंट हट गया, पर 1 जीरो तो बचा हुआ है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2115 और ये 1 जीरो। क्लियर है बात। हमने क्या किया, इसको कैंसिल किया तो 211 रुपये 50 पैसा हमें मिला, हमें 100 2 जीरो मिल रहा है, मतलब 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो पॉइंट था इससे 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो 1 जीरो हमें लास्ट में मिला, तो 2115 और ये वाली जीरो यहाँ पे आ गई, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलो ये एक क्वेश्चन है, क्या होगा 4 निया 36, 4 निया 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ एक बचा है 4 चौक 16, फिर एक संख्या है 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बच गया है 2 बचा हुआ है, एक पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 होगा, मतलब 4 पंचे 20। आपको पता है 25 है मतलब डबल जीरो, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई, मन में सोच सकते हैं ये से ये कैंसिल, बचा कितना हमारे पास 1 जीरो, मतलब आंसर कितने आने वाला है 91141 और ये 0। क्लियर होगा। आगे देखें और थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन है 25 देखा, दिमाग में डबल जीरो आया, 4 निया 36, 1 जीरो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, आंसर कितना होगा बताइए 907200। क्लियर है। चलो अगला, अब देखो कितनी बड़ी बड़ी संख्या है, इसको आप कितना पजल होते हैं बनाने में। क्या होगा 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, कितना बचा 2, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2, 4 पंचे 20 और 4 छक्के 24, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आया 15715। अब क्या करना है हमें, अभी 25 है मतलब डबल जीरो, मतलब आंसर आ रहा है 15715 और डबल जीरो। कितना इजी है, ठीक है। चलो अगला, इसका बताइए फास्ट, क्या आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम, जैसे कई लोग नहीं काट पाते हैं उसके लिए भी तरीका बताता हूँ, इसको 2 बार में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 4 तो करना है, मतलब 2 गुणित 2, आधा फिर आधा, जिनको नहीं समझ आता कहीं फंस जाते हैं, तो चलो मैं इसको बताता हूँ। इसका मैं अगर आधा करता हूँ, हमें 4 चाहिए ना, 4 कैसे बनता है 2 गुणा 2 से, चलिए मतलब 2 बार आधा करेंगे। 4 8 का आधा 4, 3 का आधा 6 का आधा बोलोगे 3, 5 का आधा 2.5 है ना, मतलब 2, यहाँ पे आ गया ये 5, एक बचा था ये आ गया 5, ये 2 और ये 3, ठीक। अब फिर से मुझे क्या करना है, इसे आधा करना है, तो ये हो गया 2 1 6 2 6 2.5, ये आया। और यहाँ पे क्या होता है 100 का मल्टीप्लाई, मतलब ये हटेगा ये कट गया, मतलब हमें क्या मिलने वाला है 1 जीरो मिलने वाला। आंसर क्या होगा 216250, ठीक है। अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट 4 से करते क्या होता, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ 2 बच जाता, 4 छक्के 24, यहाँ 1 बच जाता, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बच जाता, 4 छक्के
24 पूरा कट जाता, फिर 4 दूनी, यहाँ गड़बड़ है, इसको फिर से देखते हैं, कहीं गड़बड़ हो गया है। चलो, पहले मैं आपको 2 से बताया था, वापस 2 से जाते हैं, फिर 4 से आते हैं, ठीक है। मैंने 2 से बताया था, हमें क्या करना था, इसका आधा करना था। इसका आधा कितना होता है, 4, इसका आधा होता है 3, इसका आधा होता है 2, यहाँ 1 बचा तो यहाँ आएगा 5, ठीक है, यहाँ फिर होगा 2 और यहाँ होगा 3। इसके बाद फिर से मुझे इसका आधा करना है, तो ये हो गया 2, 2 एकम 2, यहाँ 1, 2 छक्के 12, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2.5, ये आया था। 4 से करके देखो, सही होना चाहिए। ये हम करते हैं 4 से डायरेक्ट, तो 2 ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2, 4 छक्के 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ बच गया 2, 4 छक्के 24, बिल्कुल, 4 एकम 4, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। और इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये अगर हटाते हैं तो कितना आता है, 2 1, ये हटेगा है ना, 2 1 6 2 6 1 5 और 1 0, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप, आधा करके फिर आधा कर सकते हैं, इससे तो बहुत जल्दी होगा, ठीक है ना। देखो कितना बड़ा नंबर है, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आप देख पाएं। ओके, इसको या तो डायरेक्ट 4 से कर दीजिए या आधा का आधा भी कर सकते हैं, आप आधा का आधा ही देख लीजिए। ये क्या करेंगे, आधा करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ 6 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा और 4 आएगा और यहाँ दशमलव और यहाँ आएगा 5, ठीक है। फिर मुझे आधा करना है, अभी तो हमने 2 से किया है, फिर देखेंगे 1 3 2 0 6, यहाँ हो गया 1 8 7 और ये हो जाएगा 2 5, ठीक है। इसको मैं हटाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कितना आना है, 00 आने वाला है, तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे 13206 187 और 25, ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें टाइम बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने 8 से 10 आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। और जब हमें एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई करने को मिल जाए या किसी क्वेश्चन को बनाते समय ऐसा मिल जाए जहाँ पे हमें 125 का मल्टीप्लाई करना पड़े किसी भी संख्या से, तो सेम मैंने आपको बताया था, फिर से एक बात बताऊं कि जब 125 हमें दें उस कंडीशन में हमें क्या करना है, 8/8 का इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे 8 8 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 1 1 बनता है। और इसके कारण से अगर हमें इस 8 का इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू में तो कोई, इसके जो वैल्यू है कोई चेंज नहीं होता, पर इसका हमें फ़ायदा ये मिल जाता है, जब मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इस बार 3 0 मिलते हैं। तो बस इसका हम फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कहीं फंस जाएं, 2 × 2 × 2, मतलब किसी चीज़ को आधा करो, उसका फिर आधा करो और फिर आधा करो, या डायरेक्ट 8 से आप उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो आप समझ आप ये रहे होंगे कि 125 के जगह पे क्या होने वाला है, 3 0 होने वाला है, ठीक है। और 64 को मुझे किससे डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 8 से अगर मुझे इससे डिवाइड करना है तो 8 8 64, मतलब 8 बार में एक कटेगा, और इसके बदले में क्या आना है, तो 3 0 आना, 1 2 और 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 824 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ तो 3 0 बनेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 एकम यहाँ लिखता हूँ, 8 एकम 8, यहाँ पे मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 संख्या लेनी पड़ेगी मुझे, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, मतलब आंसर आने वाला है 103, और इसके रिप्लेस करके यहाँ पे मुझे रिप्लेस करके 3 0 लगाना होगा। बात समझ गए, तो इतना आसान होता है। चलिए आगे एक और देखते हैं।
इस बार दिया 88,032 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल। इसके जगह पे 3 जीरो, यहाँ पे देखते हैं एक बार में 0, फिर एक 0, क्योंकि 2 संख्या लेना है, और 8 चौक 32। तो आंसर क्या आने वाला है 11,004, और क्या आएगा बताइए? हाँ 3 जीरो। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलो एक और देखते हैं। यहाँ बताइए 8 दूनी 16, 1 जीरो, फिर से 1 जीरो, 8 पंचे 40, फिर 1 जीरो, और 8 8 64। तो आंसर क्या आने वाला है 200508 और 000। नहीं तो आप इसको सॉल्व करने के लिए कितना ज़्यादा समय लेने वाले थे। तो ऐसी कोई भी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, 5 मिल जाए, मतलब 5 का स्क्वायर हो, जिसके भी लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई अंक पे, यूनिट नंबर पे अगर आपको 5 मिले तो तुरंत उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैंने टाइप 1 में बताया, टाइप 2 के अंदर बताया 5 से गुना करना हो, 25 से गुना करना हो और 125 से गुना करना हो, तो कितना आसान है, उससे हम तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप उस होमवर्क का तेज आंसर दीजिएगा, फास्ट बनाकर। आपके लिए होमवर्क ये रहा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कमेंट में मुझे आप इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप आराम से पढ़ते जाएं, आपको बहुत फ़ायदा देगा वो। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।